सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में पोर्टल वेन बोले तो पार्ट नंबर 7 पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। पोर्टल वेन क्या होती है, क्यों होती है, कहां होती है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए तो क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकते हैं, और लास्ट में किसी इंसान का पूरा लीवर खराब हो जाए तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होना संभावित है। तो पोर्टल वेन अपन ने पूरा पढ़ लिया। एक आध पॉइंट और डील करना चाहेंगे अपन पोर्टल वेन के बारे में। एक पॉइंट रह गया था जो यूजेबल है और आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत काम आएगा। जैसा कि अपन को पता है कि हार्ट में राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। ये इंफीरियर वीना कावा, ये सुपीरियर वीना कावा, जो दो ब्रांचों से बनती है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस इंफीरियर वीना कावा में सर्वाधिक ब्लड कौन सी वेन के द्वारा पुट डाउन किया जाता है, इस इंफीरियर वीना कावा में सर्वाधिक ब्लड पुट डाउन करने वाली पर्टिकुलर वेन का नाम है हेपेटिक वेन। ये आप सारे के सारे साथी समझ गए होंगे, क्योंकि देखो लीवर में हेपेटिक आर्टरी से भी ब्लड आ रहा है और सारे के सारे जीआईटी ऑर्गन से भी ब्लड आ रहा है। अब हेपेटिक आर्टरी से ब्लड और जीआईटी ऑर्गन से ब्लड पोर्टल वेन के द्वारा आ रहा है, वो सारा का सारा ब्लड वापस भी तो जाएगा, वापस हेपेटिक वेन के द्वारा जाता है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि लीवर में सर्वाधिक ब्लड पुट डाउन करने के लिए जरूरी होती है हेपेटिक वेन। सर्वाधिक ब्लड पुट डाउन कौन करती है? आंसर है हेपेटिक वेन। इज दैट क्लियर? अब एक सर्कमस्टांस को पढ़ेंगे अपन। ये वाला चेंबर राइट एट्रियम है, इट इज द राइट वेंट्रिकल। तो दो तरह का हार्ट फेलियर होता है जो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे अपन। राइट वाला वेंट्रिकल काम करना बंद कर दे, राइट वाला वेंट्रिकल काम करना बंद कर दे तो कंडीशन का नाम है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट वाला वेंट्रिकल काम करना बंद कर दे तो कंडीशन को बोलते हैं अपन राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर किसी इंसान में राइट साइडेड हार्ट फेलियर है बोला जाए तो ये वाला चैम्बर काम नहीं कर रहा। अब ये वाला चैम्बर काम नहीं कर रहा तो जो इसमें ब्लड आ रहा है उसको आगे निकालने में असमर्थ है। इसमें जो ब्लड आ रहा है यह उस ब्लड को आगे निकालने में असमर्थ है, तो यहां से रिसीव भी नहीं कर पाएगा। जब आगे भेज ही नहीं पा रहा है तो ऊपर से रिसीव भी नहीं होगा, और ऊपर से रिसीव नहीं होगा तो यहां से भी रिसीव नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों की दोनों वेन या वीना कावा इसमें ब्लड डाल रही हैं, ये बैक साइड में ब्लड जाएगा, क्योंकि आगे जाने में तो असमर्थ है, तो पीछे की साइड धक्का लगेगा। सोचो, पीछे की साइड धक्का लगा और यह धक्का सुपीरियर वीना कावा में लग रहा है। यह धक्का सुपीरियर वीना कावा में लग रहा है। सुपीरियर वीना कावा ब्रेकियोसेफेलिक से मिलकर बन रही है, ब्रेकियोसेफेलिक जुगुलार वेन से मिल रही है। इसका मतलब है ये जो धक्का लगेगा यह जुगुलार वेन तक जाएगा और जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा। तो सुपीरियर वीना कावा में तो क्या डिफेक्ट आएगा कि जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा, जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, यदि राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में डील कर रहे हैं अपन।
उसके अलावा इंफीरियर वीना कावा में प्रेशर बढ़ेगा, बैक साइड में धक्का जाएगा, तो सर्वाधिक प्रेशर जाएगा लीवर में, बोले तो हिपैटिक वेन के द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड इसी के द्वारा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जाएगा लीवर में, और लीवर में कैपिलरी में प्रेशर बढ़ेगा तो लीवर में पानी भरेगा, और लीवर में पानी भरने का मतलब है लीवर का साइज बढ़ जाएगा। और लीवर का साइज बढ़ना कंडीशन को किस नाम से जानेंगे अपन? हिपैटोमेगैली। कंडीशन को किस नाम से जानेंगे अपन? हिपैटोमेगैली के नाम से जानेंगे। क्योंकि हिपैटोमेगैली हो गई, अब लीवर में ओपन हो रही है पोर्टल वेन, तो कॉमन सी बात है पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर स्प्लीन तक जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा बट बढ़ेगा, और स्प्लीन में भी पानी भर जाएगा। स्प्लीन में पानी भरना कंडीशन को नाम देंगे अपन स्प्लीनोमेगैली। कंडीशन को नाम देंगे अपन स्प्लीनोमेगैली। साथ में जीआईटी के ऑर्गन में प्रेशर बढ़ेगा, कैपिलरी लीक होंगी, तो लीक होने का परिणाम होगा एसाइटिस और साथ में पेरिटोनाइटिस। एसाइटिस और पेरिटोनाइटिस, जीआईटी के ऑर्गन के डिस्फंक्शन हो जाएंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। फिर प्रेशर नीचे तक जाएगा, इलियक वेन में जाएगा, फिमोरल वेन में जाएगा, और लास्ट में लेग के लास्ट वाले हिस्से तक जाएगा, जिसका परिणाम होगा एंकल एडिमा हो जाएगा, जिसका परिणाम होगा एंकल एडिमा डेवलप हो जाएगा इंसान को। तो देखें, व्हाट आर द फीचर ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। यदि किसी इंसान में राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट फेलियर, कि जिस साइड का हार्ट फेलियर होता है उस साइड का वेंट्रिकल ब्लड को आगे पंप करने में असमर्थ हो जाता है, तो ये आगे पंप नहीं करेगा तो यहां से रिसीव भी नहीं करेगा। जब ऊपर से ब्लड नीचे नहीं आ रहा है तो ये भी कैसे रिसीव करेगा? इसका मतलब है ये भी रिसीव नहीं करेगा, और ये रिसीव नहीं करेगा तो अल्टीमेटली परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि बैक साइड में प्रेशर बढ़ेगा, और बैक साइड में प्रेशर बढ़ने को क्या माने अपन? अल्टीमेटली ये सारे के सारे फीचर बोले तो लीवर से, जीआईटी से संबंधित अपीयर होंगे इंसान में। तो जुगुलार वेन डिस्टेंशन, क्योंकि सुपीरियर वीना कावा में दबाव बढ़ रहा है, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, क्योंकि लीवर में दबाव बढ़ रहा है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, और इलियक वेन तक प्रेशर जाएगा तो डेवलप हो जाएगा एंकल एडिमा। दीज ऑल आर द फीचर ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। These all are the feature of right sided heart failure। यदि इसको अपन दूसरे एंड पर समझें, यहां पर होता है लेफ्ट एट्रियम, इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से निकलती है अयोटा। यदि किसी इंसान के अंदर डेवलप हो गया है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, किसी इंसान में डेवलप हो गया लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, तो देखो यहां से ब्लड लेकर आती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्लड कहां से लेकर आती है? आंसर है लंग्स से। कहां से ब्लड लेकर आ रही है? आंसर है लंग्स से ब्लड लेकर आ रही है। अब समझो आप, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने का मतलब है ये वाला चेंबर असमर्थ है, ब्लड को आगे पुट डाउन करने में यह चेंबर असमर्थ है। जब यह ब्लड को आगे पंप नहीं कर सकता, असमर्थ है, तो पीछे से रिसीव नहीं कर पाएगा। पीछे से जब ये चेंबर से आगे नहीं जाएगा तो यह यहां से रिसीव नहीं कर पाएगा, तो इन वेन में धक्का लगेगा। सोचो, इन वेन में बैक साइड में प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स में पानी भर जाएगा, लंग्स में कंजेशन हो जाएगा। लंग्स में कंजेशन होने का परिणाम पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, डिस्निया। पर्सन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डेवलप हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग डेवलप हो जाएगी इंसान के अंदर। साथ में रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, बोले तो टेकिपनिया। ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगा, बोले तो साइनोसिस। लंग्स में पानी भर जाएगा, और अपन स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करेंगे
तो कंडीशन डेवलप हो जाएगी क्रैकल साउंड, कंडीशन डेवलप हो जाएगी क्रैकल साउंड इन लंग्स। तो यदि हार्ट फेलियर की वजह से जीआईटी से संबंधित सिम्टम आए, हिपैटोस्प्लीनोमेगेली हो जाए, जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाए, तो कौन सा साइडेड हार्ट फेलियर है? आंसर है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। और यदि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित सिम्टम आए तो यह होगा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। देखो यहां अपन बोल सकते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर यदि होता है तो कंजेशन लंग्स में होता है। लंग्स में कंजेशन होना पल्मोनरी कंजेशन, लंग्स में कंजेशन होना पल्मोनरी कंजेशन। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगा। और यदि राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन हो रहा है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन हो रहा है। तो दो ही हार्ट फेलियर संभव है, या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। तो राइट हो तो भी कंजेशन और लेफ्ट हो तो भी कंजेशन, यानी हार्ट फेलियर कोई सा भी रहे कंजेशन होना तय है, कंजेशन होना तय है। सो दैट्स व्हाई द हार्ट फेलियर इज ऑलवेज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दैट्स व्हाई द हार्ट फेलियर इज ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आप हार्ट फेलियर जब भी पढ़ते हो कंजेस्टिव वर्ड हमेशा उसके साथ लगा हुआ होता है। वाई? क्योंकि कंजेशन होना तय है। राइट वाला होगा तो सिस्टेमिक कंजेशन और लेफ्ट वाला होगा तो पल्मोनरी कंजेशन। सो दैट्स व्हाई द हार्ट फेलियर इज ऑलवेज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आने वाले टाइम में जब अपन सिम्टम को डील कर रहे होंगे कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम कौन से हैं और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम कौन से हैं, तो वेस्कुलर सिस्टम पढ़ने की वजह से शायद इजी हो रहा है आपको। राइट साइडेड होगा तो ये सिम्टम आएंगे और लेफ्ट साइडेड होगा तो पल्मोनरी कंजेशन के सिम्टम आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये लास्ट वाला पार्ट हो गया। इससे आगे बढ़े अपन। पोर्टल सिस्टम का मतलब है वह ब्लड वेसल जिसकी शुरुआत भी कैपिलरी से हो और एंड भी कैपिलरी पे हो, वो पोर्टल कहलाती है। यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए द पोर्टल सिस्टम आर फाउंड इन, द पोर्टल सिस्टम आर फाउंड इन ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन 2 ब्रेन, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 किडनी। लीवर में, ब्रेन में, दोनों में या किडनी में। अगर इस तरह के ऑप्शन मिले तो आपका आंसर जाएगा बोथ। पोर्टल नामक सिस्टम लीवर के साथ साथ ब्रेन में भी पाया जाता है। पोर्टल नामक सिस्टम लीवर के साथ साथ ब्रेन में भी पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं पोर्टल सिस्टम इन ब्रेन। और इस पर्टिकुलर पोर्टल सिस्टम में पाई जाने वाली ब्लड वेसल को डायरेक्टली नाम दिया जाता है पोर्टल वेसल। देखें, लीवर में अपन ने टॉपिक पढ़ा था पोर्टल वेन, और यहां पर इसको पोर्टल वेन ना बोलकर अपन नाम देते हैं पोर्टल वेसल। पोर्टल शब्द लग गया तो यह बात निश्चित है कि इसकी शुरुआत भी कैपिलरी से होगी और एंड भी कैपिलरी पे होगा। इसकी शुरुआत भी कैपिलरी से होगी और एंड भी कैपिलरी पे होगा। तो आपके मेरे ब्रेन में एक छोटा सा पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। अगर ऑप्शन आए कि पोर्टल सिस्टम कहां होता है, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में, पेनक्रियाज में, तो आंसर सीधा सा लीवर। लीवर ब्रेन दोनों अलग अलग आए और तीसरा ऑप्शन बोथ आए तो फिर बोथ आंसर जाएगा। तो देख लें वो छोटा सा सिस्टम क्या है और क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले आप सारे के सारे साथियों को भली भांति पता है कि अपने सेला टर्सिका में सिचुएटेड होती है पिट्यूटरी, जिसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है
क्योंकि बॉडी में पाई जाने वाली सारी की सारी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो इसी के अंडर गाइडेंस में होते हैं। बॉडी में पाई जाने वाली सारी की सारी ग्लैंड को इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो पिट्यूटरी ब्रेन में हो गई। उसके अलावा पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। यह सीक्रेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट करता है, वो पिट्यूटरी में आते हैं, एक्शन करते हैं और इससे ये अदर ऑर्गन में जाते हैं। अदर ऑर्गन फॉर एग्जांपल के लिए ओवेरी मान लो आप, ओवेरी मान लो आप। देखें किस तरीके से कंट्रोलिंग होती है। सारे साथियों को ज्ञात होगा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन करते हैं और यहां से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं, बोले तो FSH और LH। यहां से रिलीज होने के बाद यह ओवेरी पर एक्शन करेंगे और वहां से रिलीज होंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस तरीके से यह साइकिल चलता है। ये एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं अपन। हाइपोथैलेमस से GnRH आया, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन किया, उसके बाद ओवेरी पर एक्शन हुआ। अब चूंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों कहां पर हैं? ब्रेन में। अब देखें आप, हाइपोथैलेमस ने GnRH सीक्रेट किया। हाइपोथैलेमस ने GnRH सीक्रेट किया। ये मान के चलो GnRH, ये मान लो GnRH, ये सीक्रेट हुआ। ये सीक्रेट होने के बाद हाइपोथैलेमस के वीनस सिस्टम में जाएगा, फिर वेन्यूल बनेंगी, बहुत सारी वेन्यूल मिलकर बनाएंगी वेन, और फिर ब्रेन से बाहर निकलने वाली वेन बनेगी जिसका नाम होगा जुगुलार वेन। क्या नाम होगा? जुगुलार वेन। जुगुलार वेन फिर सबक्लेवियन से जुड़ेगी और यह बनेगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ब्रेकियोसेफेलिक वेन आगे चलकर जुड़ेंगी तो बनेंगी सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा आपको जैसा कि पता है कहां पर ओपन होगी? राइट एट्रियम। अल्टीमेटली हुआ क्या कि हाइपोथैलेमस से GnRH सीक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस से GnRH सीक्रेट हुआ, जुगुलार वेन में आया, ब्रेकियोसेफेलिक में आया, सुपीरियर वीना कावा में आया, देन राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी और उसके बाद लंग्स। लंग्स से निकलेगी पल्मोनरी वेन जो लेफ्ट एट्रियम में खुलेगी। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से निकलेगी अयोटा। अयोटा में आर्च ऑफ अयोटा। आर्च ऑफ अयोटा से निकलेगी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में जाएगी और उसकी ब्रांचेस आगे सप्लाई होंगी तो ये पिट्यूटरी तक सप्लाई होंगी। बोले तो GnRH देखो कितना लंबा पथ तय करना पड़ रहा है। GnRH पहले तो राइट एट्रियम में यहां तक पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, फिर लंग्स में पहुंचा, लंग्स से पहुंच के फिर वापस से हार्ट में गया, फिर नीचे वाले चेंबर में आया, फिर अयोटा में गया, फिर कैरोटिड आर्टरी में गया, तब जाके यहां एंटीरियर पिट्यूटरी को GnRH मिला। कितना लंबा पथ तय करना पड़ रहा है? कितना लंबा पथ तय करना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर हार्मोन को। और ऐसे एक नहीं 6 हार्मोन होते हैं, स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी, बहुत सारे हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो पहले ये वेन में जाए, फिर ये हार्ट में जाए, फिर ये लंग्स में जाए, फिर वापस हार्ट में आए, फिर आर्टरी के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे। तो इनका तो बड़ा कॉमन सा संबंध है
कि हाइपोथैलेमस पूरी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करता है। इन कंट्रोलिंग के लिए यहां भी गॉड ने अपनी बॉडी में एक एडवांटेज दिया है। गॉड ने अपनी बॉडी में एक एडवांटेज दिया है। क्या एडवांटेज है उसको समझें आप। इट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यह हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस को जो ब्लड सप्लाई होता है आर्टरी के द्वारा, वहीं से कैपिलरी एराइज हो जाती, और ये जो कैपिलरी होती है यह आगे एक ब्लड वेसल बना लेती है और ये डायरेक्टली ओपन हो जाती है यहां। तो देखें यहां से इस तरह की कैपिलरी निकल रही हैं जो आगे चलकर फिर कैपिलरी में डिवाइड हो रही है। कैपिलरी से शुरू होकर कैपिलरी पर खत्म होने वाली वेसल को नाम देते हैं अपन पोर्टल, और यह हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच पाई जाने वाली वेसल का नाम है पोर्टल वेसल। तो बताएं यहां जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से, वो इतना लंबा चौड़ा पथ तय करने की बजाय क्यों ना डायरेक्टली पहुंच जाए, तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को जोड़ने के लिए अपने ब्रेन में भी एक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर। अब इसका फायदा क्या हुआ, जीएनआरएच आया और यहीं तो पहुंचना है, तो जीएनआरएच इस पोर्टल सिस्टम से सीधा यहां पहुंच गया और इस पर एक्शन कर लिया, सीधा यहां पहुंच गया, इस पर एक्शन कर लिया, और उसके बाद टारगेट ऑर्गन पर एक्शन होगा जब इससे गोनेडोट्रोपिन आएंगे। तो यहां से निकला टीआरएच, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और सीधा यहां पर आया एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो भी हार्मोन है वो यहां से सीधा ट्रांसपोर्ट होकर यहां पहुंचता है, कौन से सिस्टम के द्वारा, पोर्टल सिस्टम के द्वारा, और इस पर्टिकुलर पोर्टल सिस्टम को नाम दिया जाता है पोर्टल वेसल। दैट इज नॉट द पोर्टल वेन। इस पोर्टल सिस्टम को नाम देते हैं पोर्टल वेसल, जिसकी शुरुआत भी कैपिलरी से होती है और एंड भी कैपिलरी पर होता। शुरुआत भी कैपिलरी से होगी और एंड भी कैपिलरी पे होगा। इज दैट क्लियर। तो यहां पर यदि क्वेश्चन आए उसका आंसर आपको मिल रहा है कि पोर्टल सिस्टम क्या केवल और केवल अपने लीवर में होता है, नहीं, लीवर के साथ साथ ब्रेन में भी होता है। ज्यादा डोमिनेंट किसको मानते हैं, लीवर वाले को। तो लीवर और ब्रेन अलग अलग हो तो आंसर लीवर जाएगा, दोनों हो और तीसरा ऑप्शन बोथ हो तो आंसर बोथ जाएगा। लीवर में पाई जाने वाली पोर्टल ब्लड वेसल को पोर्टल वेन बोलते हैं, और ब्रेन में पाई जाने वाली वेसल को पोर्टल वेसल के नाम से जाना जाता है। यह किस किस के बीच में पाया जाएगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में होगा। क्या बेनिफिट होगा इसका, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन जो पिट्यूटरी पर एक्शन करते हैं उनको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करने के लिए यह सिस्टम पाया जाता है। इज दैट क्लियर। तो यह पोर्टल सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। अब अपन लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो स्टार्ट करें अपन पार्ट नंबर 8 पार्ट 08। वेस्कुलर सिस्टम को 8 पार्ट में बांटकर पढ़ रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। इससे पहले मैं आपको 7 तरह के वेस्कुलर सिस्टम के बारे में जानकारी दे चुका हूं। लिम्फेटिक सिस्टम, तो देखिए लिम्फेटिक सिस्टम को अपन पढ़ें। अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी इस लेक्चर में ये आपके सामने है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देखो साइन एंड सिम्टम ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जुगुलार वेन डिस्टेंशन,
एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, हेपेटो स्प्लीनोमेगेली, एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पाइल्स, एंकल एडिमा, ओलिगोयूरिया। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, पल्मोनरी एडिमा, क्रैकल साउंड, वीजिंग साउंड, साइनोसिस, दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो कंजेशन सिस्टेमिक ऑर्गन में होगा, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो कंजेशन पल्मोनरी ऑर्गन में होगा। चूंकि दोनों साइड कंजेशन होता है, इसलिए हार्ट फेलियर को हमेशा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और चीज पढ़ी अपन ने, पोर्टल सिस्टम, एक छोटा सा जो अपने ब्रेन में भी होता है। इस पोर्टल सिस्टम को पोर्टल वेसल कहा जाता है। देखो लिखा हुआ है, इट इज फाउंड इन ब्रेन, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी विच ट्रांसपोर्ट स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी। यहां देखें आप, जो आर्टरी सप्लाई हो रही है उससे जो कैपिलरी बन रही है, वो कैपिलरी का जाल आगे जा रहा है, कैपिलरी में फिर डिवाइड हो रहा है। तो यहां से जो भी स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से, इससे एडिनो हाइपोफाइसिस बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच पाया जाने वाला सिस्टम है। तो ये अपन ने पढ़ लिए। अब अपन लास्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, पोर्शन नंबर 8, जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। इसको मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले कुछ 5-6 क्वेश्चन हैं जो इसमें आपके लिए तैयार किए हैं, एक आध एग्जाम में आया हुआ है उनका जवाब दे लें, लिख लें आप आपकी नोटबुक में इनका आंसर। टॉपिक खत्म होने के बाद फिर से इनको रिवाइज करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, the normal pressure of lymphatic capillary is about 1 to 2, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40. Next, question number 2, which of the following between does not contain the unidirectional valve? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसमें वाल्व नहीं होते? किसमें वाल्व नहीं होते? आर्टरी में, ये तो कंफर्म में नहीं होते। वेन में होते हैं। लिम्फेटिक वेसल में होते हैं या नहीं? और चौथा है मोर देन वन ऑफ एबो। ऊपर दिए गए ऑप्शन में एक से ज्यादा। क्या आपका आंसर है? लिख लें नोटबुक में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर अपीयर्ड, आया हुआ क्वेश्चन है ये एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, एक बार नहीं और भी कई एग्जामों में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्ड अपीयर्ड फर्स्ट व्हेन देयर इज ए ब्लॉकेज टू द लिम्फेटिक कैपिलरी। यदि लिम्फेटिक कैपिलरी में किसी भी तरह का ब्लॉकेज होगा तो सबसे पहले कौन सा फीचर आएगा? सबसे पहले कौन सा फीचर आएगा? स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन, स्वेलिंग इन हैंड एंड फीट, हेपेटोमेगेली या एसाइटिस। आया हुआ क्वेश्चन है, देन व्हाट विल बी योर आंसर? लिख लें आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट द लिम्फेटिक सिस्टम आर नॉट प्रेजेंट। निम्न में से कौन से पार्ट में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता? ब्रेन, थाइमस, स्टोमक या ब्रेस्ट टिश्यू। व्हाट विल बी योर आंसर? नेक्स्ट, द लिम्फ इज ए plasma with more number of WBC, plasma with less number of WBC, plasma with more number of RBC या plasma with more number of platelet. What will be your answer? तो पांचों क्वेश्चन है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से अपन इन सारे के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करें अपन। लिम्फेटिक सिस्टम कहां से शुरू होता, क्यों बनाया है अपनी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इसके काम होते हैं। तो एक चीज तो मेरा विश्वास है आप सारे साथियों को ज्ञान है कि सर यह है अपनी बॉडी में डिफेंस का काम करता है। बिल्कुल सही है, 100% सही है।
आपके मेरे बॉडी में डिफेंस का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, कैसे करता है? कैसे करता है यह पर्टिकुलर सिस्टम आर्टीरियल सिस्टम की तरह होता है या वीनस सिस्टम की तरह होता है? आर्टीरियल सिस्टम है या वीनस सिस्टम है, यह अपन को जानना है। तो यहां डिस्कस करें अपन, क्या इसका मीनिंग होता है। देखें, पूरा का पूरा टॉपिक कंसेप्चुअल है। मेरा ऐसा मानना है कि इसकी बहुत ही कम नॉलेज होती है अपन को, बहुत ही कम नॉलेज होती है अपन को। उसका कारण यह होता है कि अपन इसको पढ़ते ही नहीं है, अपन इसको पढ़ते ही नहीं हैं। तो यदि आपका पूरा ध्यान लेक्चर पर रहा तो 100% आपको समझ में आने वाला है लिम्फेटिक सिस्टम। ये अपनी बॉडी का टिश्यू है। आप सारे के सारे साथी जानते हैं कि बॉडी में जो टिश्यू होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है आर्टीरियल कैपिलरी के द्वारा। ये इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया, ये हो गई आर्टीरियल कैपिलरी। ब्लड सप्लाई होने के बाद वीनस कैपिलरी के द्वारा यह सारा का सारा ब्लड वापस जाता है। वीनस कैपिलरी के द्वारा यह सारा का सारा ब्लड वापस जाता है। वीनस कैपिलरी आपस में मिलकर बनाती हैं वेन्योल, वेन्योल आपस में मिलकर बनती है वेन, और वेन से बनती हैं दो तरह की वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। ये सुपीरियर वीना कावा, ये इंफीरियर वीना कावा, और यह ओपन हो जाती हैं अपने हार्ट में, हार्ट के राइट वाले चैम्बर में। सुपीरियर वीना कावा का निर्माण देखो, गौर करें यहां, सुपीरियर वीना कावा का निर्माण जुगुलार वेन और सब क्लेवियन वेन से होता है। ये पॉइंट आएगा इसलिए डायग्राम में बना रहा हूं। ये वाली वेन राइट ब्रेकियोसिफेलिक, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक, इसको मान ले आप सब क्लेवियन वेन, ये सब क्लेवियन वेन। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि प्रत्येक ऑर्गन को एक तो आर्टरी सप्लाई करती है और एक वेन सप्लाई करती है। आर्टरी से ब्लड आता है, वेन से ब्लड चला जाता है। 100 ml आता है, 100 ml चला जाता है, ये अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, जैसे घर में अपन दो पाइपों को जोड़ते हैं, कितना ही टाइट आप जॉइंट लगाएं, बूंद बूंद करके तो गिरता ही है पानी। दो पाइपों को जोड़ते हैं, नल से पानी भरते हैं तो 2-4 बूंदे तो गिरती हैं। तो ऐसे ही अपने टिश्यू में आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस होता है। प्रेशर से ब्लड आर्टीरियल कैपिलरी से वीनस कैपिलरी में एंटर करता है, तो यहां भी ऐसा होता है, यहां भी कुछ बूंदे गिर जाती हैं, बूंदे गिर जाती हैं। इन बूंदों में बेसिकली प्लाज्मा होता है, इन बूंदों में प्लाज्मा होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट चली जाती है। तो कहने का मतलब, यदि 100 ml ब्लड आर्टीरियल कैपिलरी से आया, यदि 100 ml ब्लड आर्टीरियल कैपिलरी से आया तो केवल 90 ml ब्लड ही वापस जाएगा। यदि 100 ml ब्लड आर्टीरियल कैपिलरी से आया तो 90 ml ब्लड वापस जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, कितना ml ब्लड टिश्यू में ही गिर गया? 10 ml। कितना ml ब्लड टिश्यू में ही गिर गया? आंसर है 10 ml। देखो, ये जो 10 ml ब्लड होता है, अब ऐसे टिश्यू में बार बार गिरता रहा तो टिश्यू में तो एडिमा हो जाएगा भैया। तो 90 ml तो चला गया, बचे हुए 10 ml को भी पहुंचा दो। 90 ml तो चला गया, बचे हुए 10 ml को भी पहुंचा दो। तो इस बचे हुए 10 ml को पहुंचाने के लिए, बचे हुए 10 ml को पहुंचाने के लिए यहां से छोटी छोटी कैपिलरी एराइज होती है।
बचे हुए 10 ml को पहुंचाने के लिए यहां से छोटी छोटी कैपिलरी एराइज होती हैं। इन पर्टिकुलर कैपिलरी को नाम देते हैं अपन लिम्फेटिक कैपिलरी। क्या नाम देंगे इनको अपन? लिम्फेटिक कैपिलरी। तो देखो एक चीज अपने समझ में आ गई कि लिम्फेटिक कैपिलरी की शुरुआत कहां से हो रही है? आंसर है जी टिश्यू से हो रही है। लिम्फेटिक कैपिलरी की शुरुआत कहां से हो रही है? आंसर है कि टिश्यू से हो रही है। टिश्यू से एराइज हो रही है लिम्फेटिक कैपिलरी। ये लिम्फेटिक कैपिलरी इस बचे हुए 10 ml ब्लड को वापस लेकर जाती। वही पुरानी वाली बात की यार भैया, टिश्यू से जो एराइज हो रही ब्लड वेसल है इनमें कोई दबाव थोड़ी होता है। ये जो 10 ml बचा है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड मान ले अपन। क्या मान ले इसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें वापस जाने वाला है, तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें वापस जाएगा तो कोई दबाव थोड़ी होता है। तो इसमें बेसिकली ये जो कैपिलरी है या वेसल हैं, ये आगे चल के जो वेसल बनेंगी इनमें भी वेन की तरह वाल्व होते हैं और इनके चारों तरफ भी मस्कुलर चैम्बर होते हैं। जैसे वेन में मस्कुलर पंप काम करता है, वो भी तो टिश्यू से एराइज हो रही है, ये भी टिश्यू से एराइज हो रही है। तो उनको ब्लड में धक्का लगाने के लिए वाल्व चाहिए, तो इनमें भी वाल्व चाहिए। उनमें मस्कुलर पंप चाहिए तो इनमें भी मस्कुलर पंप चाहिए। तो इनके चारों तरफ भी मस्कुलर पंप होगा, इनमें भी यूनी डायरेक्शनल वाल्व होंगे, यह भी वेन की भांति होंगी। और ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी हैं आगे चलकर यह एक नोड लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती। आगे चलकर यह एक नोड लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती हैं और इस पर्टिकुलर नोड लाइक स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं लिम्फ नोड। इस नोड लाइक स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं लिम्फ नोड। ये जो लिम्फ नोड होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। प्रचुर मात्रा में होती हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब जो यहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू से उठाया गया और टिश्यू से उठाकर लिम्फ नोड तक पहुंचा दिया, तो अब लिम्फ नोड इसकी चेकिंग करेगा। भैया दिखाओ कोई अनवांटेड सब्सटेंस तो नहीं, कोई बैक्टीरिया है क्या? हां है तो बी लिम्फोसाइट मारो उसे, टी लिम्फोसाइट मारो इसे। वायरस है क्या? कोई फॉरेन बॉडी है क्या? अगर कुछ भी संदिग्ध हुआ तो मार दिया जाएगा यहां पर। इसका मतलब है लिम्फ नोड इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फिल्टर करके भेजेगा, फिल्टर करके यहां से भेजने वाला है। तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट इस लिम्फ नोड में प्रचुर मात्रा में होती हैं। कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस या पैथोजेनिक सब्सटेंस को यहां पर मार दिया जाता है। मारने के बाद यहां से फिर से छोटी छोटी कैपिलरी एराइज होती हैं। इनका नाम भी लिम्फेटिक कैपिलरी या लिम्फेटिक वेसल है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है, ये लिम्फ नोड में आने वाली है। लिम्फ नोड में आने वाली लिम्फेटिक वेसल एफरेंट वेसल, आने वाली को क्या बोलेंगे? एफरेंट। लिम्फ नोड से एग्जिट होने वाली, लिम्फ नोड से एग्जिट होने वाली लिम्फेटिक वेसल इफरेंट वेसल। क्या बोलेंगे? इफरेंट वेसल। तो यहां पर आई कौन सी वेसल? एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। गई कौन सी वेसल? इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। और फिर ये लिम्फेटिक वेसल आपस में मिल जाती हैं। बॉडी में जितनी भी लिम्फेटिक वेसल हैं सब आपस में मिल जाएंगी और मिलने के बाद दो लिम्फेटिक डक्ट का निर्माण होगा। मिलने के बाद दो लिम्फेटिक डक्ट का निर्माण होगा, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और यह लिम्फेटिक डक्ट राइट वाली खुल जाएगी राइट सबक्लेवियन वेन में, राइट वाली खुल जाएगी राइट सबक्लेवियन वेन में और लेफ्ट वाली खुलेगी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। और सबक्लेवियन वेन आगे चलकर क्या बना रही है? ब्रेकियोसेफेलिक। ब्रेकियोसेफेलिक से क्या बन रहा है? सुपीरियर वीना कावा। और अल्टीमेटली कहां खुल रही है? राइट एट्रियम में।
इसका मतलब है लिम्फेटिक सिस्टम सीधा हार्ट में नहीं खुलता, ब्लड वेसल में खुलता है। कौन सी ब्लड वेसल में? वेन में। कौन सी ब्लड वेसल में खुल रहा है? वेन में। कौन सी वेन में? सबक्लेवियन वेन में। दो डक्ट बनेंगे। शरीर में जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं उनसे आने वाली जो लिम्फेटिक डक्ट हैं सारी मिल जाती हैं। अभी आगे पढ़ेंगे अपन, डायग्राम देखेंगे, और सारी मिलकर बना लेती हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और ये लिम्फेटिक डक्ट आगे चलकर सबक्लेवियन वेन में ओपन हो जाती है। अच्छा, ओपन होने के बाद जो लिम्फ इसमें से गुजरा वो अल्टीमेटली हार्ट में ही गया, राइट चैम्बर में। देखो क्या हुआ यहां पर, बहुत अच्छे से समझने वाली बात। 90% तो यहां से चला गया, 90% यहां से कहां गया? राइट एट्रियम में। अच्छा, 10% यहां से चला गया। देखो गौर करो, 10% यहां से भी क्या गया? राइट एट्रियम। 100 ml ब्लड आर्टीरियल कैपिलरी के द्वारा किसी भी टिश्यू को सप्लाई हुआ। 100 ml ब्लड में से 90 ml ब्लड तो वेन के द्वारा वापस आ गया और 10 ml ब्लड लिम्फेटिक कैपिलरी के द्वारा वापस आया। इसका मतलब यह है कि ये मेरा फिंगर है, इसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है आर्टीरियल सप्लाई, उससे 100 ml ब्लड जा रहा है तो 100 ml ब्लड में से 90 ml ब्लड तो वेन के द्वारा आ रहा है और 10 ml ब्लड लिम्फेटिक के द्वारा आ रहा है। अब यहां पर फिर से वही चर्चा करेंगे अपन कि ऐसा क्यों, ये सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत क्या थी जो भगवान ने अपन को ये सिस्टम दिया। इसका मतलब कुछ तो फायदा होगा इस सिस्टम का, कुछ तो फायदा होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का। अब ये पूरा पढ़ने के बाद देखो क्या पढ़े, 2 मिनट में रिवाइज कराऊं, मैंने रिवाइज कराऊं मैं आपको। बॉडी का टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए आर्टीरियल कैपिलरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने के लिए वीनस कैपिलरी, वेन्योल वेन और वीना कावा। अपन ने पढ़ा था, अपना कंसेप्ट दिमाग में था कि 100 ml ब्लड आया, 100 ml ब्लड गया। अभी यहां पर चेंज हो गया, 100 ml ब्लड आया आर्टीरियल सिस्टम से, 90 ml ब्लड गया वीनस सिस्टम से। 10 ml कहां गया? टिश्यू में गिर गया, बूंद बूंद करके एनास्टमोसिस के बीच में से गिर गया। तो भैया ये गिरता रहेगा तो एडिमा हो जाएगा। इसको उठाने के लिए निकली लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी टिश्यू से अराइज हो रही है, नंबर 1। फिर ये कहां जाकर खुली? लिम्फ नोड में। वहां पर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्रचुर मात्रा इसमें आई होगी तो इसको मार दिया जाएगा। उसके बाद यहां से इफरेंट लिम्फेटिक वेसल निकली और सारी लिम्फेटिक वेसल आपस में मिलकर बना ली लिम्फेटिक डक्ट, राइट और लेफ्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन हो गई, लेफ्ट वाली लेफ्ट सबक्लेवियन में। सबक्लेवियन आगे चलकर सुपीरियर वीना कावा बना रही है तो सुपीरियर वीना कावा से ब्लड आएगा तो ही। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ है ये टिश्यू के अंदर बचे हुए 10% ब्लड को, या ब्लड से ज्यादा अच्छा मैं वर्ड बोलूं, लिम्फ को वापस ले जाने के लिए बना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे यह बताएं, यह सिस्टम आपको कैसा लगा? आर्टीरियल सिस्टम जैसा या वीनस सिस्टम जैसा? तो शायद मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सर आर्टीरियल सिस्टम तो नहीं। पहली बार टिश्यू से एराइज हो रहा है, दूसरी बात इसमें भी यूनी डायरेक्शनल वाल्व है, तीसरी बात इसमें भी मस्कुलर पंप है, उसके बाद वेन में ही खुल रहा है। तो यह तो वीनस सिस्टम है, यानी एक तरीके से वीनस सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये अलग अलग भेजने की जरूरत कहां पड़ी? 100 का 100 ml भेज देते ना यार, इसी में से 100 का 100 ml ब्लड इसी में से भेज देते। तो देखें 10 ml ब्लड को इस सिस्टम के द्वारा भेजने के क्या क्या फायदे हुए। इस 10 ml ब्लड को इस सिस्टम के द्वारा भेजने के क्या क्या फायदे हैं उनको जाने। देखिए फायदा नंबर 1, एडवांटेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इससे जो 90% जाएगा, देखिए आर्टीरियल या वीनस सिस्टम,
इनका जो एनास्टमोसिस है, टिश्यू में यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो यहां सबसे पहला मैं अंतर की बात करूं, ये जो वीनस कैपिलरी है, वीनस कैपिलरी के पोर का साइज छोटा होता है, ये होता है, और लिम्फेटिक कैपिलरी के पोर का साइज बड़ा होता है। तो कोई भी बड़ा पार्टिकल है वो वीनस सिस्टम में जाने की बजाय लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। कोई भी लार्ज पार्टिकल है वह वीनस सिस्टम में जाने की बजाय लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। तो कोई बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी जिसका इन्फेक्शन टिश्यू में है वो वीनस सिस्टम में ना जाकर लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद लिम्फ नोड में पहुंचेगा और लिम्फ नोड में पाई जाने वाली बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट उसको नष्ट कर देंगी। इसका मतलब इस सिस्टम से जाने का मतलब है यह टिश्यू का डिफेंस करेगा। भैया बैक्टीरिया, वायरस इसमें से गुजरेंगे तो फिल्टर हो जाएंगे और उनको लिम्फ नोड के लेवल पर मार दिया जाएगा। तो यह सिस्टम भगवान ने अपनी बॉडी में बनाया है डिफेंस के लिए। अभी मैं आपसे कह रहा था, आप सारे साथियों को पता है कि यह सिस्टम अपन को इम्यूनिटी प्रदान करता है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ लिम्फ नोड। वाई? बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहला फायदा है यह अपनी बॉडी का डिफेंस करने के लिए जिम्मेदार होगा। कैसे जिम्मेदार होगा समझ में आ गया? लिम्फेटिक कैपिलरी के पोर का साइज वीनस कैपिलरी के पोर के साइज से बड़ा होगा, और पोर के साइज से बड़ा होने का मतलब है कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आसानी से ड्रेन होगा और लिम्फ नोड तक पहुंचेगा। लिम्फ नोड के द्वारा उसको मार दिया जाएगा। तो टिश्यू से आने वाला फ्लूइड फिल्टर होके गया है। इसका मतलब यह सिस्टम अपने शरीर में, पॉइंट नंबर 1, डिफेंस के लिए बनाया है, भगवान ने अपन को दिया। पॉइंट नंबर 2, अपनी बॉडी का जो टिश्यू होता है वह लगातार प्रोटीन का निर्माण करता रहता है। हर तरह का प्रोटीन अपने शरीर में बनता है, एल्बुमिन हो, ग्लोबुलिन हो, फिब्रिनोजन हो, क्लोटिंग फैक्टर्स हो। ऐसा थोड़ी बाहर से पका पकाया लेते हैं, नहीं, बाहर से तो प्रोटीन लेते हैं, उससे एमाइनो एसिड बनते हैं, उससे प्रोटीन नई प्रोटीन बनती। तो यदि अपने शरीर में टिश्यू में कोई नई प्रोटीन का निर्माण हुआ और इस प्रोटीन का साइज बड़ा है, इस प्रोटीन का साइज बड़ा है, तो यह वीनस कैपिलरी में एंटर होने में असमर्थ है। अब यह टिश्यू लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बनाता जाए तो आगे तो बढ़ेगा ही नहीं, यहीं पर रहेगा। ये लार्ज मॉलिक्यूल को कौन पिकअप करेगा? लिम्फेटिक कैपिलरी। लार्ज मॉलिक्यूल को कौन पिकअप करेगा? लिम्फेटिक कैपिलरी। और ये इसको पिकअप करके यहां ले जाएंगे और वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देंगे। तो इसका दूसरा फायदा यह हुआ कि टिश्यू के अंदर बनने वाले प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल, टिश्यू के अंदर प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल को ड्रेन करने के लिए जरूरी है। प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल को ड्रेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा सिस्टम? आंसर है लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है? आंसर है लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए मान के चलें कभी एक नाम आप सभी साथियों ने सुना है, थ्रोम्बस। वीनस सिस्टम में किसी भी तरह का थ्रोम्बस बन जाए, ये थ्रोम्बस बन गया, किसी वेन में थ्रोम्बस बन जाए, इसका मतलब यह होगा यहां से ब्लड का जाना बंद। जैसे लेग में बनता है, आप सभी साथियों ने नाम सुना है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अपने लेग में बनता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, थ्रोम्बोसिस बन गया, इसका मतलब वेन में बना है, ब्लड जा तो रहा है पैरों में, आ नहीं रहा। अब डीप वेन पूरी तरीके से ब्लॉक है तो ब्लड जाता रहेगा, आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब एडीमा, लेग में एडीमा होता रहना चाहिए। इतना एडीमा हो जाए क्योंकि लगातार ब्लड तो जा रहा है, आ नहीं रहा, कि फिर तो लेग की मसल समेत पूरा का पूरा लेग ही रप्चर हो जाए। पर शायद बहुत सारे साथियों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान देखा होगा, ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। हां, एडिमा जरूर होता है, बट ऐसा थोड़ी लेग रप्चर हो जाता है। बाकी सोचे तो ऐसा हो सकता है, अगर डीप वेन पूरी तरीके से ब्लॉक है तो ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, शायद आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी कारणवश वीनस सिस्टम में ब्लॉकेज आ गया, अगर किसी कारणवश वीनस सिस्टम में ब्लॉकेज आ गया तो 90% यहां जा रहा है। अब जब ब्लॉक है तो यहां से पिकअप ही नहीं होगा। अपन ने कहा 10% इसमें जा रहा है, तो यहां एक बात और कह सकते हैं, ऐसी गारंटी थोड़ी कि 10% ही जाएगा। 20 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है। जब जब वीनस सिस्टम में ब्लॉकेज आएगा तो टिश्यू के अंदर जो बहुत सारा इंटरस्टिशियल बनेगा, क्योंकि वेन में नहीं जा पा रहा है, तो सारे इंटरस्टिशियल को कौन ड्रेन करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम। तो वेन में किसी भी तरह का ब्लॉक आने पर बाईपास रूट तैयार हो गया कि चलो यहां से नहीं जा रहा तो यहां से चला जाएगा यार, यहां से नहीं जा रहा तो यहां से चला जाएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है 10% ही जाएगा, 20, 30, 40, 50 भी जा सकता है। पर ये कब जाएगा? नॉर्मली 10 ही जाता है, ये ज्यादा कब जाएगा? जब वेन में ब्लॉक आएगा। तो इसका तीसरा फायदा होता है वीनस ब्लॉकेज के दौरान, वीनस सिस्टम में ब्लॉकेज के दौरान बाईपास रूट का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। जब जब वीनस सिस्टम में किसी भी तरह का ब्लॉकेज आएगा तो यह पर्टिकुलर सिस्टम एक बाईपास रूट का काम करेगा। तो मैक्सिमम फ्लूइड कौन से सिस्टम से ड्रेन हो जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम से ड्रेन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो कोई विशेष तरह की बात नहीं है। टिश्यू में जाने वाला 100% ब्लड 90% तो वेन से आ जाता है, 10% लिम्फेटिक सिस्टम से आता है। यहां आप साथियों में बहुत सारों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी होगा कि सर जब आप कह रहे हो इसकी कैपिलरी का साइज बड़ा है तो इसमें ज्यादा क्यों नहीं आता? अरे भैया, एनास्टमोसिस तो आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का होता है। तो आर्टरी से आया, वेन में सीधा एंटर हुआ, उसमें से जो बूंद बूंद करके टिश्यू में गिरता है उनको यहां से अपलोड किया जाता है, उनको यहां से पिकअप किया जाता है, उसके बाद पहुंचाया जाता है। क्योंकि एनास्टमोसिस आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का होता है। हां, ज्यादा इंटरस्टिशियल बनेगा तो ज्यादा ड्रेन हो जाएगा। ज्यादा कब बनेगा? जब वेन में ब्लॉक होगा। तो हो सकता है टॉपिक पढ़ने से पहले केवल एक चीज आपको पता हो। कौन सी चीज आपको पता हो? कि यह अपने शरीर में एक डिफेंस का काम करता है। अब आपको ज्यादा चीजें पता चल गई। क्या क्या आपको पता चल गया? कि यह डिफेंस के साथ साथ टिश्यू में बनने वाले प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल को भी ड्रेन करता है। साथ में वीनस सिस्टम में किसी भी तरह का ब्लॉक आने पर बाईपास रूट का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। इज दैट क्लियर? अब अपन आगे पॉइंट में डिस्कस करें। ये तो मैंने बता दिया, भगवान ने अपनी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है। क्यों बनाया है? फायदा आपके सामने हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम किस सिस्टम की तरह? तो लिम्फेटिक सिस्टम वीनस सिस्टम की तरह। लिम्फेटिक सिस्टम और वीनस सिस्टम में क्या समानताएं? क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द लिम्फेटिक सिस्टम एंड वीनस सिस्टम? दोनों टिश्यू से एराइज होते हैं, दोनों में यूनी डायरेक्शनल वाल होते हैं, दोनों में मस्कुलर पंप काम करता है। इज दैट क्लियर? लिम्फेटिक सिस्टम और वीनस सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है? लिम्फेटिक सिस्टम और वीनस सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ। अब क्या होता है लिम्फ अभी डील करेंगे। और वीनस सिस्टम में फ्लो होने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला अंतर, यहां लिम्फेटिक सिस्टम केवल 10% इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ड्रेन करता है, जबकि यह 90% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाता है। कौन? वीनस सिस्टम। यहां से जो
फ्लूइड वापस जाता है वह लिम्फ नोड के द्वारा फिल्टर होकर जाता है, जबकि वीनस सिस्टम में सीधा जाता है, किसी भी तरह का फिल्ट्रेशन नहीं होता। कोई बैक्टीरिया वायरस गया है तो चला ही गया, बीच में कहीं मरेगा नहीं, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड में उसको मार दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? लिम्फेटिक सिस्टम कौन से सिस्टम की तरह है? वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम से समानताएं कौन सी हैं और असमानताएं कौन सी हैं, ये अपन ने डील किया। आगे बढ़े। व्हाट आर द लिम्फ नोड? व्हाट आर द लिम्फ नोड? क्या होते हैं लिम्फ नोड? लिम्फ नोड आर द नोडुलर स्ट्रक्चर विच आर फाउंड अराउंड एनी ऑर्गन, which are found around any organ. The afferent lymphatic vessel open into the lymph node and the vessel which leave the lymph node is known as efferent vessel. They contain more number of B and T lymphocyte which are responsible for defensive function. The lymph node are also known as द ट्रैफिक पुलिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो, ट्रैफिक पुलिस इसलिए कि यहां से लिम्फ आया और यहां पहुंचने के बाद उससे पूछा जाएगा, भैया सब कोई संदिग्ध तो नहीं है, अफीम चरस भांग गांजा तो नहीं है? अगर है तो इसका मतलब उसको फेंको तभी आगे जाओगे। तो ट्रैफिक पुलिस जो चेक करता है उसी तरह का काम यहां हो रहा है। तो इन लिम्फ नोड को ह्यूमन बॉडी का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिम्फ नोड। आगे बढ़े अपन। व्हाट इज द लिम्फ? देखें, जब किसी टिश्यू में आर्टीरियल कैपिलरी और वीनस कैपिलरी का एनास्टमोसिस है तो सारा का सारा फ्लूइड आर्टरी से वेन में जाता है। यहां जो फिल्टर होता है उसमें ब्लड सेल नहीं होती, यह लगभग प्लाज्मा होता है, परंतु इस प्लाज्मा में आगे चल के लिम्फ नोड से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मिल जाती है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होती। तो यहां पर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड गिरा उसको अपन बोले प्लाज्मा। द कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फ आर जस्ट सिमिलर टू द प्लाज्मा। लिम्फ की कंसंट्रेशन प्लाज्मा के समतुल्य है। पॉइंट नंबर 1, इस प्लाज्मा में आगे चलकर WBC मिला दी जाएंगी तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में WBC भी होती है। साथ में टिश्यू में जो प्रोटीन बनेगा वो भी तो आएगा। तो जो प्लाज्मा में प्रोटीन था वो तो इसमें है ही, जितना प्लाज्मा में था वो तो है ही, टिश्यू ने और मिला दिया। तो ब्लड की तुलना में इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। ब्लड की तुलना में इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। दैट इज द लिम्फ। इट इज द फ्लूइड विच आर फ्लोड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। द कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फ आर जस्ट सिमिलर टू द प्लाज्मा विद मोर नंबर ऑफ WBC, विद मोर नंबर ऑफ WBC एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तीनों ब्लड सेल में से कौन सी ब्लड सेल है जो इसके अंदर होंगी? केवल WBC होंगी, वो भी लिम्फ नोड ने मिलाई है। और इसमें प्रोटीन का अमाउंट नॉर्मल होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि प्लाज्मा के बराबर तो है ही है, साथ में टिश्यू ने भी प्रोटीन मिला दी। बता दिया मैंने, लिम्फेटिक कैपिलरी के पोर का साइज ज्यादा होता है तो इनमें प्रोटीन ज्यादा ड्रेन होता है। तो व्हाट इज द लिम्फ? इट इज द क्लियर फ्लूइड with similar to the plasma but it contain more amount of WBC and protein. Is that clear? उसके अलावा आगे डिस्कस करें अपन। ये ह्यूमन बॉडी है। इस पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी से लिम्फ ड्रेन हो रहा है। इस पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी से लिम्फ ड्रेन हो रहा है। देखिए, ये जो लिम्फ ड्रेन हो रहा है कहां कहां से हो रहा है। इस बॉडी को अपन डिवाइड करें अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, राइट और लेफ्ट, अपर लोअर, राइट
और लेफ्ट। देखें यहां से लिम्फेटिक कैपिलरी, ये लिम्फेटिक कैपिलरी आपस में मिल गई, ये आपस में मिल गई और सबने मिलकर बना ली राइट लिम्फेटिक डक्ट। यहां पर क्या बनी? राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होगी, राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होगी तो ये बन गई राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। उसके अलावा अपन बात करें लेफ्ट वाले पार्ट से, यहां से लिम्फ आया लिम्फेटिक कैपिलरी के द्वारा, यहां से लिम्फ आया लिम्फेटिक कैपिलरी, यहां से लिम्फ आया और साथ में यहां से भी लिम्फ आया, ये बन गई लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। उधर बनी थी राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये बन गई लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। अगर मैं आपसे कहूं मेजर डक्ट कौन सी, राइट या लेफ्ट? मेजर डक्ट कौन सी, राइट लिम्फेटिक डक्ट या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट? देखो ये केवल और केवल इस पोर्शन से ब्लड को ला रही है, केवल और केवल इस पोर्शन से ब्लड को ला रही है। कौन सा पोर्शन हो गया? राइट अपर। कौन सा पोर्शन हो गया? राइट अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। राइट अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी से कौन ड्रेन कर रहा है? राइट लिम्फेटिक डक्ट। उसके अलावा लेफ्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, पूरा का पूरा लेफ्ट पार्ट और राइट लोअर पार्ट, इसको कौन ड्रेन कर रहा है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। कौन ड्रेन कर रहा है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। तो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट मेजर लिम्फेटिक डक्ट होती है और इसको थोरेसिक डक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको थोरेसिक डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों तरह की डक्ट हो गई, राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी हो गई लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। अब यहां अपन इसके अलावा डिस्कस करें, क्या अपने शरीर के सारे पार्ट में लिम्फेटिक सिस्टम होता है? तो देखें शरीर में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। जैसे कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनमें लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। ब्रेन, यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। आप बोलेंगे कि सर इसका डिफेंस किससे होगा? अरे लिम्फ की जगह सीएसएफ होता है ना, इसमें लिम्फ की जगह सीएसएफ होता है, साथ में ब्लड ब्रेन बैरियर है, इसका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो ब्रेन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। नंबर 2, बोन, बोन में भी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। कॉर्निया में भी लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। सर बोन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता तो डिफेंस, वहां बोन मैरो बैरियर होता है, वहां बोन मैरो बैरियर होता है। तो क्या पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है? नहीं। कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनमें लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है? आंसर है ब्रेन में नहीं है, बोन में नहीं है, कॉर्निया में नहीं है, इनका खुद का डिफेंस सिस्टम होता है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम्स में सारे के सारे पार्ट के बारे में जानकारी अपन ने ले ली। एक लास्ट पार्ट कि सबसे ज्यादा लिम्फ कहां से ड्रेन होता है, तो बॉडी के मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन माने जाते हैं स्प्लीन। सबसे मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन है बॉडी का स्प्लीन। स्प्लीन इज द मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्प्लीन के अलावा माने जाते हैं टॉन्सिल। दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें तो टॉन्सिल, उसके अलावा थाइमस, उसके अलावा थाइमस,
दीज ऑल आर द मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए यहां पर दो अलग अलग बातें हो गई। सबसे ज्यादा लिम्फ कहां से ड्रेन होगा या मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं? आंसर है स्प्लीन, टॉन्सिल और थाइमस। कौन से ऑर्गन में लिम्फेटिक सिस्टम होता ही नहीं है? आंसर है कॉर्निया, ब्रेन और बोन। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक डिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। पूरी उम्मीद की क्लियर हो गया होगा। यहां से स्टार्ट किया लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से बनता है, ये जो ग्रीन कलर में अपन ने दिखाया था वो बता दिया। क्या फायदा है लिम्फेटिक सिस्टम का? डिफेंस का काम करता है। लिम्फ नोड में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होती। टिश्यू में बनने वाले प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल को ड्रेन करने का काम करता है। साथ में यदि वेन में ब्लॉकेज आ जाए तो बाईपास रूट का भी काम करेगा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कौन से सिस्टम की तरह है? वीनस या आर्टीरियल? वीनस सिस्टम की तरह। समानताएं बता दो। दोनों टिश्यू से शुरू होते हैं, दोनों में वाल होते हैं और दोनों में मस्कुलर पंप काम करता है जिससे ब्लड या लिम्फ ऊपर आता है। अंतर बता दो। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ का फ्लो होता है जबकि वीनस सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इससे 10% ड्रेन होता है, इससे 90% होता है। यहां पर बी लिम्फोसाइट फिल्टर करके भेजती है और लिम्फेटिक कैपिलरी के पोर का साइज वीनस कैपिलरी के पोर के साइज से बड़ा होता है। लिम्फेटिक कैपिलरी के पोर का साइज वीनस कैपिलरी के पोर के साइज से बड़ा होता है। देन व्हाट आर द लिम्फ नोड? दीज आर द नोडुलर स्ट्रक्चर which are present around any organ. The afferent lymphatic vessel are open into the lymph node and efferent lymphatic vessel leaves the lymph node. It contain more number of B and T lymphocyte. Then what is the lymph? Lymph node are also known as traffic police of human body. Then what is the lymph? It is a clear fluid. The concentration of lymph are just similar to the plasma with more number of WBC and protein. और नेक्स्ट है कि ह्यूमन बॉडी में लिम्फ को ड्रेन करने के लिए कितनी डक्ट होती हैं? दो। राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। मेजर कौन सी होती है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसको थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं। राइट वाली कहां से लाएगी? राइट अपर पार्ट। क्या बच गया? राइट लोअर। तो राइट लोअर से और पूरे लेफ्ट वाले पार्ट से कौन ड्रेन करेगा? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन बता दो अपने शरीर के। स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल। क्या कोई ऐसे भी ऑर्गन है जिनमें लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता? आंसर है ब्रेन में, बोन में और कॉर्निया। ये ऐसे पार्ट हैं जिनमें लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता। इज दैट क्लियर? तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का मीनिंग हो गया। अब ये क्वेश्चन तो लास्ट में देखेंगे अपन। क्या है लिम्फेटिक सिस्टम? जो अभी तक पढ़ा उसको देख लो आप। देखिए इसी तरह का एनास्टमोसिस बताया। रेड कलर में आर्टीरियल कैपिलरी, ये यहां तक आर्टीरियल, ये वीनस कैपिलरी। ये ग्रीन कलर में बीच बीच में क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरी। आर्टेरियोल, आर्टीरियल कैपिलरी, वेन्योल, वीनस कैपिलरी। ये हरे कलर में जो है वो क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरी। क्या ड्रेन कर रही है? लिम्फ। यानी यहां जो बीच बीच में बूंद बूंद करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड गिरेगा, गिरता रहा तो एडिमा हो जाएगा, उसको ये लिम्फेटिक कैपिलरी ड्रेन कर रही है। इस तरह का सिस्टम होता है। कितने परसेंट को ड्रेन करेंगी? 10% को। देखिए दूसरे डायग्राम में समझ लें। आर्टीरियल कैपिलरी, वीनस कैपिलरी, दोनों का एनास्टमोसिस है। यहां जो बीच में इंटरस्टिशियल गिरेगा, देखिए ग्रीन कलर वाली कैपिलरी का क्या नाम है? लिम्फेटिक कैपिलरी। ये इसको से ड्रेन करेगी। केवल और केवल कितने परसेंट को ड्रेन करेगी? 10% को। नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज द सिस्टम ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी which arise from tissue and drain only 10% of interstitial fluid, जो बाद में किसमें कन्वर्ट होता है? लिम्फ में। कहां से ड्रेन होगा ये?
टिश्यू से। क्या फायदा है शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम का? पहला फायदा देखें, द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन ड्रेन हो जाएंगे क्योंकि इनके पोर का साइज बड़ा है। डिफेंस का काम करता है लिम्फ नोड की वजह से। नंबर 2, lymphatic system is the defensive system of human body. It provides the defense by help of lymph node. Lymphatic system also provide a bypass route. कब बनेगा? When there is any blockage to the venous system. Is that clear? किसकी भांति है ये venous system? क्या समांतर क्या अंतर है देख लो। दोनों टिश्यू से अराइज होते हैं, दोनों में वाल होते हैं, दोनों में मस्कुलर पंप काम करता है। अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लिम्फेटिक सिस्टम एंड वीनस सिस्टम, द पोर साइज ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी आर लार्जर देन वीनस कैपिलरी। लिम्फेटिक कैपिलरी ड्रेन द लिम्फ वेयर एज वेन ड्रेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके अलावा जो लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फ ड्रेन होता है वह फिल्टर होता है लिम्फ नोड से, जबकि वीनस सिस्टम में फिल्टर नहीं होता। व्हाट इज द लिम्फ? देखें, it is drained by lymphatic capillary. The concentration of lymph are just similar to the plasma with more amount of WBC and protein. It does not contain RBC and platelet. इसमें RBC और platelet नहीं होती. What are the lymph node? Lymph node are the nodular structure which contain more amount of B lymphocyte and T lymphocyte. Next अपन बात करें, क्या पर्टिकुलर फंक्शन है? ये देखें फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, ये दीज आर द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, दीज आर द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं जिससे लिम्फ विस्कस या गाढ़ा हो जाता है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, और इनको ह्यूमन बॉडी के ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन क्या नाम बताया? स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल। स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल, दे आर द मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन। ऑर्गन वेयर लिम्फेटिक सिस्टम आर एब्सेंट, वह ऑर्गन जहां पर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। ब्रेन में नहीं होता, और बोन में नहीं होता, कॉर्निया में नहीं होता। उसके अलावा बात करें प्रेशर इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल के अंदर प्रेशर होता है 1 to 2 mm of Hg, 1 से 2 mm of Hg। मेजर लिम्फेटिक डक्ट 2 होती हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट, इट ड्रेन द लिम्फ ओनली फ्रॉम द राइट अपर पार्ट ऑफ बॉडी, राइट अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ड्रेन करती हैं। इट ओपन इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, इट ओपन इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन। और इसके बाद लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, इट ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम राइट लोअर पार्ट एंड वोल लेफ्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होगी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मेजर लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट। मेजर लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट इसको नाम दिया जाता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और एक आध पॉइंट बचे हुए हैं, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है तो और ज्यादा शायद आप सहन नहीं कर पाए, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसके अलावा वेस्कुलर सिस्टम में जो भी कोई एक आध पॉइंट बचे हुए होंगे याद करना आप माइंड में, उन सभी को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पूरी उम्मीद कि आपको लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आया। थोड़ा सा पोर्शन बचा है जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डील करेंगे। तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।